कुछ सपने घर बैठे पूरे नहीं होते, उसके लिए रास्तों पर निकलना पड़ता है। और ये सफ़र उसी सपने की शुरुआत है। कभी सही वक्त नहीं मिला तो कभी बहाने, पर इस बार हमने बैग उठाया और निकल गए उस सफ़र पर जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। हेलमेट में पीने के लिए आसान रहेगा। पहली राइड है लाइफ की और पहली ही राइड। 2 बैग है बस, जैसे ले से खारदुंगला यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने सोचा था 9 बजे निकलेंगे। पहली बार सारे सामान के साथ लोड करके पिलियन के साथ थोड़ा हैवी हो जाता है। अपना पहला टोल होता है क्रॉस। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा फील होता है। अपने 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 घंटे लगे अपने को गुड़गांव से यहाँ आने में। करनाल में अगर नहीं रुक पाए तो फिर डायरेक्ट कुरुक्षेत्र। 3 घंटे हो चुके हैं हमें निकले। यहाँ पे हरियाणा ख़त्म होता है, पंजाब लगता है ना। जांस्कार के तरफ हम मूव नहीं कर। थोड़ी नींद आने लगी है। छठा टोल है ये। फाइनली 8 घंटे बाद ये है अपना पहला टनल। 1000 किलोमीटर अपने बाइक के भी कंप्लीट हो गए। मुश्किल से 15-20 मिनट सो पाया। अभी तक तो हमें ट्रैफिक उतना मिला नहीं। चौक है, वहाँ से पुल क्रॉस करके जो मेन एक रोड आ रहा है, हमने यहाँ आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो सब कुछ रेडी है और ये रहा एक बैग, ये ग्लव्स, ये दोनों बोतल लेके जा रहे हैं। हाइड्रेशन बैग नहीं लेके जा रहे हैं ना हम, तो इसलिए ये रहेगा ना, हेलमेट में पीने के लिए आसान रहेगा। हेलमेट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस साइड में रोको और पी लो। हेलमेट है, ये टैंक बैग और ये बैग, ये 2 बैग है बस। ठीक है, इसमें मैप लगा लिया है। इसमें थोड़ा सा ना किलोमीटर में आसानी रहेगी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन वगैरह वैसे चीज़ें तो पता है, पर फिर भी जैसे ले से खारदुंगला यहाँ पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर। आई होप दिख रहा होगा। तो ये किलोमीटर लिखे हुए हैं बीच में, तो उसमें थोड़ी आसानी होगी। और अभी हम बस निकल रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा ट्रिप। मिलते हैं आपको बाइक पे। चीज़ें अभी लोड करेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है 9:22 हो रहे हैं। अभी तो 15-20 मिनट नीचे बांधने में भी लगेगा, तो सामान बांधते हैं फिर निकलते हैं। सब कुछ कितना मैसी हो रखा है, रूम दिख रहा है कितना ज़्यादा ऐसी होता जाते वक्त। क्यों बन नहीं रहा मुझसे। क्या नहीं बन रहा? पहली बार बांध दिया ना। बोतल यार, वही मैं कह रहा था, नहीं बोतल डालने वाले हो जाता है ना, तो लगवाया नहीं है, दिक्कत। चलो अरे हाथ लेके नहीं चलो उसको, एक गुट पियो और फेंक दो। देखो चले, चलो भाई मिलते हैं फिर। थैंक यू। हाँ पता है। तो याद है। ठीक है भाई, बताना या फिर आना। ठीक है बिल्कुल, ठीक है, बाय। कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? 10 हो गए हैं। हमने सोचा था 9 बजे निकलेंगे और आपको दिख गया होगा कि कितना टाइम लगता है। 10:15 हो गए। अरे 9 बजे तो हम नीचे आ गए थे। 40-45 मिनट तो हमें बांधने में लग गया सामान। मतलब अब 1 घंटा मिनिमम लेके चलो। अगर 10 बजे आपको सी ऑफ करना है तो 9 बजे रेडी रहो। अब ये डेली के डेली ये दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन क्या ठीक है,
जिस दिन हम निकल रहे होते हैं ना, मेन दिक्कत रहती है उस दिन। हाँ मेरे पास है, हाँ मेरा फ़ोन मेरे पास है। क्या हुआ? नहीं चलूँ? तो मैं क्या कह रहा था कि पहले दिन अब बस निकलने में टाइम लगता है थोड़ा, तो एटलीस्ट 1.5 घंटा लेके चलो। उसके बाद तो आप रोज़ मतलब आधा पौना घंटा बहुत है, आधा घंटा मतलब बांधने में और निकलने में। ठीक है, सब कुछ पैक था, उसके बाद हमें 1.5-2 घंटा लग गया। ये है अपने गुड़गांव की साइबर सिटी, और साइबर सिटी यहाँ MBN साइड से निकलेंगे और देन दिल्ली में एंटर, और दिल्ली ये है साइबर हब लेफ़्ट में। और एक बार दिल्ली में एंटर करने के बाद 1 घंटा करीब अपने को लगेगा। मौसम ठीक है, बारिश का कुछ दिखा नहीं रहा है। आई होप बारिश ना हो, बस यही प्रे करते हैं। बारिश हुआ तो एटलीस्ट 1-2 घंटा कहाँ ख़राब होगा, 2 घंटा पता नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश होने के बाद राइड भी थोड़ा स्लो हो जाता है। प्लस बारिश में अपन चला नहीं सकते, वाटरप्रूफ है चीज़ें, बट फिर भी। वैसे एक बात है कि पता नहीं कैसा फ़ील आता होगा, ये लग रहा था बहुत टाइम से, और डर लग रहा था मतलब कि पता नहीं कैसा रहेगा जाते वक्त, सामान कैसे बांधना है, कैसे निकलना है, और रास्ते में कोई दिक्कत होगी कि नहीं। अभी भी थोड़ा लग रहा है, पहली बार सारे सामान के साथ लोड करके पिलियन के साथ थोड़ा हैवी हो जाता है, और बाइक का वेट ऑलरेडी जो है वो है ही, तो एक डर तो मन में था ही। थोड़ा सा कुछ नॉर्मल हुआ है, पर अभी भी थोड़ा डर है। जब तक एटलीस्ट मनाली नहीं पहुंच जाते वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहली राइड है, पता नहीं आप लोगों को सबको आती होगी कि नहीं, पर मेरे को तो डर लग रहा है, और खुशी से ज़्यादा डर हो रही है। खुशी भी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, पहली राइड है लाइफ की, और पहली ही राइड इतनी खूबसूरत होगी ये मैंने सोचा नहीं था। और आगे कितनी खूबसूरत होती है वो तो नज़ारे आपको बताएंगे, पर मुझे खुशी से ज़्यादा डर लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों। और जल्दी से दिल्ली क्रॉस करें, ये ट्रैफिक ख़त्म हो। ट्रैफिक पूरी रात 12-12 बजे तक ट्रैफिक मिलेगा ही यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रहा था ना, ट्रैफिक में सिटीज़ में ये अभी 40 चल रहा है, 40-45, ये फिर 20, 10, 15 ऐसे ही चलता रहेगा बीच बीच में। तो एवरेज स्पीड ये 30 की निकल के आती है, जबकि 10 बजे का टाइम है ये। यही मैं 8 बजे निकला होता, 7 बजे 6 बजे निकला होता, तब तो एवरेज लेके चलो 15-20 का, 30 का भी नहीं। तो ये है सीन। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट नहीं 20 मिनट, और तब निकलते वक्त दिखा रहा था 9 घंटा 32 मिनट, अब दिखा रहा है 9 घंटा 35 मिनट। तो ट्रैफिक जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, टाइम ज़्यादा दिखाता जाएगा। 10 घंटा तो लगता है, मतलब रात के टाइम अगर निकलते हो ना, दिन के टाइम यही 12 घंटा दिखाता है। बाकी पता नहीं, फर्स्ट टाइम है तो नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कितना ब्रेक लेना होता है, कितना फटीग होता है, और कितनी हालत टाइट होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, सब कुछ नहीं पता, सब पहला एक्सपीरियंस है। तो बस थोड़ा सेफली चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करके, आराम से, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। कितना खूबसूरत लग रहा है ना झरना, ये रात के टाइम इतना खूबसूरत लगते हैं रोड। रात के टाइम और मज़ा ही आता है बाइक राइड में, बस ट्रैफिक ना मिले। ट्रैफिक मिलेगी तो भाई मज़ा किरकिरा हो जाता है। एक तो इस हेलमेट में इतना गर्मी लगता है। और ये रहा दिल्ली कैंट, आई लव दिल्ली कैंट।
और करीब आधा घंटा हमें हो चुका है। थोड़ा सा हाथों को आराम मिले। मैंने फुल ग्लव्स अभी पहने नहीं है। इसमें सेफ्टी इतने अच्छे तो नहीं है, पर यार कंफर्टेबल है चलाने में ना, थोड़ा सही है, हाथों को आराम मिल जाता है। ये तो इतनी गर्मी, वैसी पसीना पसीना पूरा हो रखा हूँ। अभी जैकेट उतारूँ सारी टी शर्ट गीली होगी। तो ये है अपना थैंक यू। मैं तुम्हें घुमाने तुम्हारे बर्थडे पे लद्दाख ले जा रही हूँ। हाँ, इससे अच्छा गिफ्ट दिया है किसी ने? नहीं बिल्कुल नहीं, किसने दिया होगा, किसी ने नहीं। किससे चाहिए इतना, बाइक वाले में भी इतना कैसे? यहीं से निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। रास्ता खाली है, बस बाइक वालों के लिए जगह नहीं छोड़ रखी है इन्होंने। तो फाइनली अपना पहला टोल होता है क्रॉस, और अब अगला अपना आएगा पानीपत। अभी यहाँ पे खाली रोड मिला, सोचा खींच के देखता हूँ, 100 के आसपास चलाता हूँ। तो भाई हवा फील होने लगती है यार 100 के स्पीड पे। मतलब अगर विंडशील्ड नहीं लगी है ना, अगर यही विंडशील्ड लगी रहे तो हवा फील नहीं होगा। क्या कह रहा है ये? हाँ, लद्दाख। हाँ, थैंक यू। तो ये भाई पूछ रहे थे लद्दाख जा रहे हो क्या, तो इसीलिए थोड़ा स्लो करवाया था। मैं तो सोचा कि कहीं मैंने कुछ रॉन्ग कट वगैरह तो नहीं ले लिया। भाई बहुत अच्छा फील होता है। सारी बस निकल रही है मनाली की, और ये भी एक स्टॉप लेगी और 10 घंटे में पहुंचा देती है मनाली। मतलब शाम को अगर 7 बजे के आसपास ले रहे हो ना अगर बस, तो आपको सुबह 6 बजे 7 बजे, मतलब एक ब्रेक लेगी बीच में, और खिच्चम खाच लेके चलती है बिल्कुल। इस वाले जो लेन में दिख रहा है ना आपको, लास्ट वाला लेन, अभी बारिश हुई है ना, बारिश का टाइम है, तो इस लेन में पानी भरा रहता है। फ्लाईओवर पे नहीं रहेगा, फ्लाईओवर पे आराम से इस लेन में चलाओ। पर इस रोड पे पर्टिकुलर ये NH-44 जो दिल्ली से खासकर मूर्थल तक या फिर पानीपत तक, इस बीच में जो लास्ट वाली लेन में है ना, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी जगह पानी भरे हुए हैं। अचानक पानी आएगा, ब्रेक भी नहीं लगा पाओगे, और ब्रेक तो लगाना ही नहीं, गीले होने देना कपड़ा अगर बाई चांस घुस गए तो। पर कोशिश करो कि सेकंड वाले लेन में या फर्स्ट लेन में अगर चल भी रहे हो इन केस, तो बिल्कुल आप थोड़ा हट के चलो कि अचानक पानी में ना घुसो। कई जगह पानी मिला, अभी दिखेगा तो मैं दिखाऊं, नहीं तो मैंने तब कैमरा ऑन नहीं था तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ वो चीज़, पर कई जगह ये चीज़ मिला है मुझे। भाई सही लगा रखा है यार यहाँ पे, यही हर जगह लगा दो। ये टोल क्रॉस करते ही, और लेन अपना मेंटेन करके रखे ना। कार वार चलाते वक्त ना, बाइक में तो फिर भी यार एक बार को निकाल लेते हम, तो गाड़ी चलाते वक्त बड़ा गुस्सा आता है जब अपनी लेन छोड़ के लोग चल रहे होते हैं। अब जैसे उसको देखो, ऑल्टो वाले को, हालांकि एक लेन में नहीं चल रहा है, आधा टायर इस लेन में, आधा टायर उस लेन में, फिर अब इस लेन में आ जाएगा ये, साला ख़त्म है। मतलब गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है, चलाना आता है, भगाना आता है, इनको बस उड़ाना आता है।
रूल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से साले औरों को, खुद का हो ना हो, औरों का नुकसान होता ही है। और ये 740 किलोमीटर कंप्लीट और अपने 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और टोटल 2 घंटे लगे अपने को गुड़गांव से यहाँ आने में। और अभी हम पानीपत पहुँचने वाले हैं अपन। पानीपत यहाँ से 15-20 मिनट रह गया है बस, पर अभी रुकने का कोई इरादा नहीं है। पानीपत में कुछ ऐसा बैक पेन वगैरह फील नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी भूख लग रही है। एक्चुअली 9 बजे निकलने का प्लान था ना, इस वजह से 7-7:30 बजे खा लिए थे और लगभग 5-6 घंटा हो चुका है, तो अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है। तो सोच रहे हैं करनाल में देखते हैं, शायद करनाल में रुक जाए या उसके बाद कहीं। उस करनाल में अगर नहीं रुक पाए तो फिर डायरेक्ट कुरुक्षेत्र, और फिर कुछ खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। फ़िलहाल तो बस अभी खींचने का इरादा है। मस्त चल रही है, इतनी बढ़िया चल रही है बाइक। मैं तो भाई अपनी इस बाइक से ज़बरदस्त खुश हूँ भाई। 80 का इसका इतना बढ़िया स्वीट स्पॉट है। 80 के स्पीड पे चलाओ, कांस्टेंट चलता रहेगा। 80 के बाद हल्की हल्की ना वाइब्रेशन भी होती है। और सच बताऊँ तो मैं मैक्सिमम 90 कहीं चला रहा हूँ, नहीं तो 80 चला रहा हूँ। मुझे कुछ भी डर फील नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि भगा रहा हूँ तो बार बार मिरर में देखूँ, चौकन्ना रहूँ। बिल्कुल 80 के स्पीड पे बहुत बढ़िया है। 90-100 पे थोड़ा डर सा रहता है, वाइब्रेशन भी फील होती है। तो पता नहीं मेरे साथ हो रहा है या फिर रॉयल इनफील्ड की बाइक में। देखिए ब्रेक वगैरह उतने अच्छे नहीं होते इसके, उतने ज़्यादा नहीं, जो स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं होते कि 100-110 की स्पीड पे चला रहे हैं और डायरेक्ट कुछ आ गया अचानक किसी ने गाड़ी ने कट मार लिया, ब्रेक लगा ले हम, अचानक गड्ढा आ गया, अचानक बम्पी रोड आ गया। क्योंकि इंडिया के रोड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो 80-90 सही है। और 1 बज चुका है और अभी हम करनाल पहुंच गए। अभी देखते हैं आगे कोई ढाबा वगैरह जहाँ ढंग का मिले, बैठते हैं, कुछ खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे आगे को। हम किसी कौन सा ये झिलमिल ढाबा पे रुके हैं। अभी 1 बज रहे हैं रात के, कितना 1 से ऊपर ही हो गया यार, 1:27 हो गया। टोटल 3 घंटे हो चुके हैं हमें निकले और 150 किलोमीटर अपना कंप्लीट हो चुका है। करनाल के बाहर ही है हम, करनाल से 10-12 किलोमीटर आगे होगा, बस या करनाल के अंदर ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पे आधे घंटे का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 2 बजे तक निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा रेस्ट करते हैं। एक कमर वगैरह दुखने लग गई थी यार, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब, पर हाँ थोड़ा ऐसा लग रहा था कि 5-10 मिनट का तो एटलीस्ट ब्रेक ले, और मतलब चलाने को चंडीगढ़ तक भी जा सकते थे। तो वो वाली बात है, अपनी लंबा चलना है तो ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो थकान और ज़्यादा होगी। थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते रहेंगे। नींद तो नहीं आ रही, नींद आ रही है, उसके अलग से चार्जेस होंगे। तो जाओ नींद आ रही है? अभी नींद नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। 2-4 बजे से पहले नींद नहीं आएगी। 2-3 घंटे तो अभी जहाँ तक नींद नहीं आनी चाहिए। चंडीगढ़ क्रॉस करके आने लगेगी नींद। चंडीगढ़ यहाँ से कितना टाइम दिखा रहा है? चंडीगढ़ मेरे ख्याल से यहाँ से होगा चंडीगढ़ 2 घंटा। अब तो फिर चंडीगढ़ के बाद ही रुकेंगे कहीं, रूपनगर वगैरह में कहीं रुक सकते हैं। तो हमने सिर्फ अभी डोसा ही किया ऑर्डर, हाँ बस एक ही डोसा हमने ऑर्डर किया है। थोड़ा लाइट खा के ही चलेंगे। और चाय लेके आया, चाय बोलूँ क्या? तो बस खाते हैं थोड़ा और रेस्ट करते हैं 10-15 मिनट। टेस्टी है।
टेस्ट तो अच्छा है, थोड़ा महंगा है, टेस्ट अच्छा है। ये मसाला डोसा कितने का था ये? 160 का। दो खा भी नहीं पा रहे, ज़्यादा बात है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है भाई, सर से लेके पैर तक पूरा मसाज हो रहा है। हाथ तो मेरा आधा हाथ बाहर ही रह गया, अंदर करो। तो वो बंद हो गया। क्या इसकी बैटरी माइक की बैटरी दिखा रही 50%? नहीं, कैमरे तो चले, कितना टाइम हो गया भाई? टाइम हो गया 2:06। करीब 40 मिनट रुक गए हम यहाँ। मज़ा आ गया पर भाई 2 मिनट वाले मसाजर से कुछ मज़ा नहीं आएगा, 6 मिनट वाला करो तब जाके। ये है झिलमिल ढाबा, इससे पहले मयूर ढाबा है, उस पर भी रुक सकते हो, वो भी अच्छा है। इसमें ये थोड़ा महंगा लगा मेरे को बस, बाकी सब ठीक है। कितना टाइम दिखा रहा है पहुंचने का? 9 बजे। यहाँ पे हम रुक गए ना, 8:15 बजे दिखा रहा था, अब 9 बजे दिखा रहा है। फिर एक ब्रेक और 1-2 ब्रेक छोटे छोटे लेंगे और 10 बजे तक करीबन, 10 नहीं तो 10:30 पहुँच जाने चाहिए। चले टेढ़ा करूँ क्या? बाइक पे चढ़ के बेशक करो, ठीक है। लेफ़्ट पैर से इस पे रखो, फिर चढ़ के तब बैठ जाओ, मैं टाइट पकड़ लूँगा, ठीक है। अगली बार से ऐसे ही करना। हाँ नहीं चल रहा हूँ, आराम से बैठो, सही है। चलूँ? रुक, जैकेट पहनते ही ना रुका नहीं जाता। चलूँ क्या? तो भाइयों अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। करीब 40 मिनट का यहाँ ब्रेक लिया और आराम से 3 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं करनाल से थोड़ा आगे आए हैं और 40 मिनट का यहाँ ब्रेक लिया है। अब फिर से निकल रहे हैं। चंडीगढ़ क्रॉस होने के बाद होपफुली रुकेंगे, अब अगला ब्रेक वहीं कहीं लेंगे। तो अभी 3 बज गए हैं और हम कहीं हैं अम्बाला कैंट पहुंचने वाले हैं, मतलब 20 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी पीछे बोर्ड आया था। अभी करेक्ट 4 बज चुका है और अपन आ गए हैं 300 नहीं 270-75 किलोमीटर। और कहीं चंडीगढ़ से पहले हैं हम। चंडीगढ़ भी अभी यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया है तो करीब 15 मिनट रुक गया यार। 5 मिनट रुकने का था, थोड़े बैग भी टेढ़ा होने लगा था। क्या हुआ ये? तो बैग भी थोड़ा सही किया और भाई थोड़ा सा आराम भी मिल गया। चलो 10-15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। अब अपना पहुंचने का टाइम हो गया 9:30 घंटा। 9:30 घंटा नहीं, 9:30 बजे। शायद चेकिंग हो रही है कुछ। पता नहीं, ये अम्बाला और चंडीगढ़ के बीच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, नैरो रोड जा रहे हैं। उस चेकिंग वगैरह चल रही है। रोड ही ऐसा है, इधर रोड का काम चल रहा है।
चल क्या रहा है, काम तो नहीं चल रहा कुछ। ओह, बैरिकेड भी लगा रखे है ना इन्होंने। भाई चेकिंग वगैरह चलती है यहाँ पे। अम्बाला के बाद, अम्बाला कैंट के बाद जो टोल है उसके जस्ट आफ्टर, मतलब आधा किलोमीटर बाद। और चंडीगढ़ से करीब 30 किलोमीटर पहले, अभी 30 किलोमीटर है यहाँ से चंडीगढ़। पंजाब की पुलिस है शायद, यहाँ पे हरियाणा ख़त्म होता है पंजाब लगता है ना, तो इसलिए चेकिंग होती होगी यहाँ पे। तो चौथा टोल है ना ये, चौथा टोल है ना ये, चौथा टोल आया है ये। अब यहाँ से चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाएगा शायद। चंडीगढ़ वैसे 20-30 किलोमीटर है यहाँ से। बाइक वाले की जगह ही नहीं कहते। बाइक वालों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते भाई। पहले अपना प्लान था कि जिस्पा से पहले तो नहीं रुकना, एटलीस्ट जिस्पा, या मतलब फ़र्स्ट टाइम है तो पता नहीं कैसा बॉडी रिएक्ट करे, तो हो सकता है सीसू रुक सकते हैं। पर ज़्यादातर उम्मीद है या तो जिस्पा रुकते या तो डायरेक्ट गोम्बोरंजन अगर 2 बजे तक अपना आराम से क्रॉस कर लेते टारचा चेक पॉइंट तो। पर फिर ऐसा हुआ कि आज है थर्सडे, हम थर्सडे को निकल रहे हैं रात में, तो फ्राइडे सैटरडे को जांस्कार के तरफ हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि बंद रहता है और हमें जांस्कार वाले रूट से जाना है। लास्ट मोमेंट पे थोड़ा प्लान चेंज हुआ, तो अब एक दिन हम क्या करेंगे, मनाली में ही घूमेंगे। थोड़ा एक जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक है, अभी देखते हैं क्या होता है, और एक आध छोटी मोटी चीज़ें और है, 2-4 जगह घूमेंगे आराम से पूरा दिन मनाली। फिर मनाली से सुबह जल्दी निकलेंगे, 6 बजे तक 7 बजे तक निकल जाएंगे आराम से, और फिर गोम्बोरंजन रुकेंगे और गोम्बोरंजन पे एक नाइट रुक के फिर वहाँ से आराम से पादुम होते हुए ले। तो ये वैसे तो आइडियल है, मतलब बेस्ट है ऐसे जाना हो। पर अगर हम कल निकले होते फ्राइडे को, तब तो मैं 2 दिन में खींच देता होपफुली, पता नहीं अभी। तो अभी करेक्ट 5 बजे हैं, 5:01 हो रहा है और थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है अभी। और हम हैं रूपनगर से 15 किलोमीटर पहले, अभी यहाँ से 15 किलोमीटर है, पीछे बोर्ड लगा हुआ था। भाई अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है और मन कर रहा थोड़ी देर कहीं रुके। सोच रहा हूँ पेट्रोल डलवा लूँ, हाफ से कम ही हो गया है, 3 पॉइंट रहता है। और ये फिर एक और टोल, ये एक और टोल आया है, 6ठा टोल है ये। सुबह हो चुकी है और अब नींद आने लगी है। वही मैं कह रहा था 4-5 बजे के बाद नींद आनी शुरू होगी। अभी हल्की हल्की नींद आ रही है, थोड़ा ना बोरियत सा भी हो रहा है ना, इस वजह से। थोड़ा पहाड़ी रोड आएगा ना, अभी वो आने में थोड़ा आ तो गया है, 20-25 मिनट और लगेगा। पेट्रोल डलवाते हैं, 2 पॉइंट रह गया इसका। $105.55।
क्या कर रहा है? ठीक है, 8.70, 918 का पेट्रोल आया है। चलो चले। 15 मिनट बैठ लिए होंगे यार। पंद्रह मिनट से ज़्यादा ही हो गया, 20 मिनट हो गया शायद। चलो 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 चलो। तो अभी सनराइज़ होने जा रहा है और ड्रोन फ्लाई करके देखते हैं कैसे नज़ारे आते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम बाद फ्लाई कर रहे हैं, लास्ट टाइम स्पीति में फ्लाई किया था और उसके बाद तो नहीं किया, तो मैंने कम ही किया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो भाइयों ज़रूर बताना कैसा लगा ड्रोन शॉट। और भाई आधा घंटा कहीं नहीं जाता यार, आधा घंटा कहीं नहीं जाता। आधा घंटा लग गया, हमें आधे घंटे से रुके हुए हैं यहाँ पे। अब टाइम बढ़ के हो गया 10:45। फाइनली 8 घंटे बाद जाके हमें ये पहाड़ देखने को मिला है भाई, क्या लग रहे हैं। और सूरज की किरणें जो पड़ रही है ना इस पे, पीछे के पहाड़ जो ब्लर ब्लर दिख रहे हैं और आगे वाले जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। बहुत खूबसूरत दिख रहा है भाई, बहुत खूबसूरत। मतलब ऐसा लग रहा है परछाई सी हो ना पहाड़ों की, वैसा दिख रहा है। और अब चलाने में मज़ा आएगा भाई, मज़ा मज़ा मज़ा। अब चलाने में मज़ा आएगा। एक और टोल, ये 7वां टोल है, ये हिमाचल प्रदेश का टोल है। यहाँ भी अपने को टोल नहीं देना है, बाइक का यही तो फ़ायदा है भाई। ना टोल में टाइम वेस्ट होता है और ना ही पैसे लगते हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो भाई पैसा है, पैसा नहीं लगता। और यहाँ से अपना प्रॉपर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है क्या? एम्बुलेंस जा रही है, इसका मतलब शायद एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ का है ये, टोल परिवहन। और ये है अपना पहला टनल, मनाली का पहला टनल। बहुत अच्छे से बना रखा है यार। पता नहीं सारे टनल ऐसे बना रखे हैं या एक, मैं काफ़ी टाइम से आया भी नहीं और बस के अंदर यार पता भी नहीं चलता, पता है। वाओ वाओ वाओ, फील तो आ रहा है, फील तो आ रहा है, फील तो आ रहा है। फील
बढ़िया आ रहा है। पता नहीं इसमें कितने की लिमिट है। 60 पे चलते हैं, 60 तो होगा ही। यार काफ़ी लंबा टनल है। अब शायद मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो 1 किलोमीटर का तो होगा। अभी टनल से निकल के देखते हैं एक्शन 5 प्रो का कैसा फोकस है, फोकस कैसे चेंज होता है। ओ अचानक ठंडी हवा लगी, ठंडी हवा लगी ना भाई। पहली टनल से ही निकलते ही ऐसी ठंडी हवा लगेगी, मतलब हद से ज़्यादा नहीं पर फील हो जाएगा कि कम से कम 3-4 डिग्री टेम्परेचर गिरा है या 5 डिग्री टेम्परेचर। ये क्या कुछ काम चल रहा है क्या? ओ रोड ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है या ये रोड बढ़ा रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है किया है, इतना थोड़ी होगा। रोड चौड़ी कर रहे हैं यहाँ की, तो अभी भी इम्प्रूवमेंट चल ही रहा है। बाकी कितने अच्छे रोड हैं ये तो मनाली पहुँच के पता चलेगा। और पहले टनल से निकलते ही आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ और ये आ गया दूसरा टनल, टनल नंबर 2। ये तो टनल छोटा ही दिख रहा है, लाइट आ रही है आगे से। ये टनल ज़्यादा लंबा नहीं है। ये है, अभी मैं बताता हूँ आपको ये कितना लंबा है। ये टनल 500 मीटर, अच्छा 5.5 550 मीटर लिखा था क्या? पर यार मेरे को 300 350 मीटर ही लग रहा है। मैं बाइक में जो मीटर देख रहा हूँ उस हिसाब से। अब इस टनल से निकल के उतना वो ठंडी हवा फील नहीं हुई जितना उस टनल से निकल के हुआ था। ये है टनल नंबर 3 और इसका ऐसा कुछ नाम नहीं अलग से, और ये बहुत देर बाद आई है। ये करीब ट्रैफिक में ही काफ़ी देर फंसा था, तो ऐसे कैसे बताऊँ, 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तो होगा ही। 4 से 5 किलोमीटर बाद आया ये टनल। तो ये टनल भी दूसरे टनल जितना ही छोटा है। ये वो भी 300-400 मीटर का था और ये भी 300 मीटर के आसपास, दोनों ही सेम है। भाई साहब क्या नज़ारे है। बाय पॉइंट पे रुके थे हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए, और लोकेशन चेक करो भाई, क्या लोकेशन है। ये दिख रहा है दूर से जो बादल, पानी के ऊपर बादल आ रहे हैं भाई साहब, क्या। और ये ब्रिज है। तो हम कहीं बिलासपुर में पहुँचे हैं और बिलासपुर आ चुका है, 2-3 किलोमीटर होगा, और 1000 किलोमीटर अपने बाइक के भी कंप्लीट हो गए। और ये एक और टोल, ये 7वां या 8वां टोल है ये, और ये बिलासपुर के बाद वाला टोल है। हम बिलासपुर एंटर कर चुके हैं। कितने टोल हैं, जिस हिसाब से टोल पे टोल आए जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि टोटल 10 तो टोल ही होंगे। जितने टनल है उतने टोल होंगे। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, पर जैसे जैसे अब धूप निकल रही है ना, तो गर्मी तो नहीं, हाँ मतलब रुकने के बाद वो गर्मी लगेगी। बाइक पे चलते चलते तो नहीं लगती गर्मी। और देखते देखते आ गया अपना 4th टनल, और ये 4था टनल देखते हैं कितना लंबा है, टनल नंबर 4। तो ये टनल, ये आ गया टनल नंबर 6। पहला टनल वही 1-1.5 किलोमीटर का था करीब, वो तो ज़्यादा ही था, 1.5 किलोमीटर तो होगा ही। फिर उसके बाद बाकी के
दूसरा टनल और तीसरा टनल था 300 मीटर के करीब, और ये चौथा टनल 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा था, मतलब 1 किलोमीटर 100 मीटर होगा। और ये है टनल नंबर 5। ये 600 मीटर का टनल था। अब जाके काफ़ी एग्जॉस्ट फील हो रहा है, कंधे वंधे भी दुख रहे हैं, हल्की हल्की नींद भी आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, पर हाँ लग रही है थकान, मन कर रहा है जाके पसड़ जाऊं बेड पे। दिक्कत ये है कल सोए नहीं ना, दिन में सोचा था एटलीस्ट 2-3 घंटा तो सोएंगे, और सोने गए भी, बट ये है ना कि नींद भी नहीं आई, नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। कहीं भी जाना होता है तो दिमाग में बस वही सब चीज़ चल रही होती है। और उससे पिछली रात, मतलब कल नहीं परसों रात में ठीक से, उसमें भी 6 घंटा सोया था बस मैं, तो 5.5-6 घंटा। और दिन में कल तो बिल्कुल नहीं सोया, सोचा 2-3 घंटे सोऊंगा, पर मुश्किल से 15-20 मिनट सो पाया। और ये आ गया साथ ही टनल नंबर 7, दोनों एक साथ ही आ गए। ये वाला वही आधा किलोमीटर का टनल, 7 टनल क्रॉस हो चुके हैं। चले भाई, गाना चलाना पड़ा है, नींद आ रही है इसलिए। सामे मलंग से आते सुरंग से, राही ओसियों में ही जाने क्यों आई मेरा जिया आए, मेरा जिया आए। और ये नेक्स्ट टनल में अपनी एंट्री होगी। ये टनल नंबर कौन सा है? 11, टनल नंबर 11। अच्छा, इस साइड से बंद कर रखा है, शायद काम चल रहा हो। और ऐसे कितना ज़्यादा साउंड है, ज़्यादा लंबी है टनल ये वाली, तो ये वाली अभी तक की सबसे लंबी है। और 2 किलोमीटर अभी तक आ चुके हैं, अभी तक ख़त्म, एंड नहीं दिख रहा मुझे, एंड जबकि दिखने के बाद भी करीब 400-500 मीटर चलता है। टनल का एंड दिख रहा है, पर मुझे लगता है ये टनल एंड होते ही दूसरा टनल स्टार्ट है। तो ये टनल था 3 किलोमीटर का, नहीं 2.5 किलोमीटर का ही था, और टनल नंबर 12 साथ ही में स्टार्ट हो गया। और इसमें भी उतना ही साउंड आ रहा है। और ये टनल भी 2 किलोमीटर लंबी थी। टोटल दोनों मिला के करीब 4.5-5 किलोमीटर लंबी टनल है, टनल नंबर 11 और 12। ये भी एक छोटा सा टनल है क्या? टनल नंबर तो नहीं लिखा है, बट छोटा सा टनल ज़रूर है। ओह, बहुत डरावना है ये तो। टनल तो भाई लंबी है, टनल तो लंबी है। ये भी 1.5 किलोमीटर की टनल है करीब। और ये आ गया 9वां टोल। टोटल अभी तक 9 टोल आ गए शायद,
ये कुल्लू से जस्ट पहले का है। अभी कुल्लू यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर है। यहाँ पे टोल कट नहीं रहे, तो टोल चालू नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, शायद कोई गाड़ी रुकी नहीं। भाई लास्ट के 100 किलोमीटर, सामने वाला पहाड़ कितना बढ़िया लग रहा है ना। मतलब एक ही पहाड़ के अंदर कई सारे पहाड़ों के शेप बन रहे हैं। और मुझे लग रहा है इस पे ना स्नो होता होगा, ठंडियों में पक्का होता होगा। जिस तरह से ये पहाड़ है, मनाली 50 किलोमीटर, अरे अभी पीछे तो पीछे 55 था क्या। ये है कुल्लू की राफ्टिंग। भाई मीटियोर 350 पे खड़े होना, सैडलिंग करना बड़ा मुश्किल है यार। कुल्लू पहुंच चुके हैं अपन। मैंने यहाँ पे पता है 2019 में मैंने की थी राफ्टिंग, जनवरी में, पर अच्छा नहीं था। मतलब पानी का फ्लो नहीं था ना, तो कुछ मज़ा नहीं आया, पर गीले ज़रूर हो गए। अभी पानी का थोड़ा फ्लो होगा, है थोड़ा, क्या है, अच्छा खासा फ्लो है। बारिश का टाइम है ना। आधा सूखा पड़ा है ये, पहले शायद पूरा पानी आ रहा था। ये पत्थर, पता है हर साल ये पत्थर बढ़ते जाते हैं। ये पत्थर पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये रूम हमें 1000 रुपीज़ में पड़ा है, और ये 1 किलोमीटर थोड़ा अंदर आके है। जो मेन चौक है वहाँ से पुल क्रॉस करके जो मेन एक रोड आ रहा है, 12-10 हो गए अब जाके हम मनाली घुसे। मतलब 1 किलोमीटर पहले ही मनाली में एंटर ले चुके हैं। मॉल रोड यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और है। रूम देखते हैं फटाफट, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर मैं तो जाते ही फैल जाऊँगा, इतना मतलब बैक दुख रहा है ना सबसे ज़्यादा तो बैठने में। एक्चुअली क्या है ना कि आधे पीछे वाले पिलियन, पूरे पिलियन सीट पे ना आधे से ज़्यादा पे बैग ही रखा है। मतलब 2 बैग है ना, वो सर के आगे आ जाता है, और मैं आधा टंकी पे हूँ और आधा सीट पे, तो इस वजह से ना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से लास्ट 2 किलोमीटर में मिलेगा ट्रैफिक। नहीं, ये तो सीएनजी के लिए था, पेट्रोल सीएनजी के लिए ट्रैफिक था ये। अभी कम ट्रैफिक है। अभी तक तो हमें ट्रैफिक उतना मिला नहीं, मतलब मनाली में जितना सुना था ना इस टाइम पे बहुत मिलेगा दिन में। सुबह सुबह निकल जाओ बिल्कुल। अरे यार क्या चाह रहा है ये है मॉल रोड।